अच्छा, अब ये देखो, ओजोनोलाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ओजोनोलाइसिस of alkenes. First of all, it is an oxidation reaction. इस रिएक्शन के बाद एल्कीन का जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है. ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स होता क्या है इसके अंदर? Ozonolysis of alkenes involves the addition of ozone molecule to alkene to form ozonide, and then cleavage of the ozonide by zinc and water to smaller molecules. भाई इसमें करते क्या है कि जैसे ये एल्कीन है कोई, इसको हम ओजोन से ट्रीट करते हैं. ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. तो सबसे पहले तो इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ओजोन. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ओजोनाइड. बुक में ये नहीं दिया है. इट इज कॉल्ड प्राइमरी ओजोनाइड. इसमें देखो दो पेरोक्साइड लिंकेज हैं. इट हैज टू peroxide लिंकेजेस. ये हमने पढ़ा है कि जो पेरोक्साइड लिंक होता है वो काफी वीक होता है. पेरोक्साइड लिंक इज अ वेरी वीक लिंक. तो क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है, वो हमको नहीं चाहिए. कैसे होता है सिलेबस में नहीं है, इवन कंपटीशन में भी नहीं चाहिए, पर ये रीअरेंज होता है. इस तरह का कंपाउंड बन जाता है. दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड, जो बुक में दिया है. इस बनने का कारण क्या है इसका, ये रिएक्शन हुई क्यों? इट कंटेन्स only one peroxide link, hence more stable than प्राइमरी ओजोनाइड जिसमें दो पेरोक्साइड लिंक थे. और वही इसका ड्राइविंग फोर्स है. ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है. और फिर इसको जिंक वाटर से रिएक्ट कर देते हैं तो आपका यहां एक कार्बन ग्रुप बन जाएगा. ये चीज, ये दो क्लीव प्रॉब्लम है. अफेक्टिवली क्या हुआ, अगर सोचा जाए, अफेक्टिवली आपने क्या अचीव किया? अफेक्टिवली यू हैव अचीव्ड
कि अगर ये एल्कीन है, इसे ओजोन एंड जिंक वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है, it will get cleaved and the product form will be यहां जो चीज थी वही रही, बस ये टूट के सी और सीओ बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन गए, एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग की बाकी चीजें क्या है। तो रिएक्शन तो ये है, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी यूटिलिटी क्या है? एक तो इसका सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भाई इस कंपाउंड को ओजोनाइज किया तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे वहां पे क्लीवेज हो जाएगा। और इसकी जो यूटिलिटी है, ये इसका यूटिलिटी पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये इसकी ज्यादा यूटिलिटी है। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल in detecting the position of the double bonds in alkenes or other unsaturated compound। मतलब बहुत बार ऐसा होता है इसका क्वेश्चन, जिसको हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस बोलते हैं, कि हमें प्रोडक्ट्स दिए हुए होते हैं ओजोनालिसिस के, और हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस एल्कीन को ओजोनालाइज करके ये प्रोडक्ट्स बने हैं। तो बहुत बार किसी हमें ये और केमिस्ट को ये मालूम होता है कि जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो एल्कीन है, पर उसे ये नहीं मालूम कि उसका डबल बॉन्ड लोकेटेड कहाँ पे है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को एम्प्लॉय करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या बन गए, और फिर वापस रेट्रोसिंथेटिक में ये प्रोडक्ट किस एल्कीन से बन सकता है, इसको करके हम ये एल्कीन पता कर देंगे हम किस एल्कीन की बात कर रहे हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो समझ में आएगा दोनों तरीके की। सबसे सीधा क्वेश्चन ही अगर देखें, बुक में एक दिया है, पहले तो बुक की दो रिएक्शन देखते हैं। CH3 इसको ओजोनाइज किया, पहले पूरा दे रहा हूं मैं, वो वाला पार्ट खा जा रहा हूं जिसमें प्राइमरी ओजोनाइड नहीं बना रहा हूं मैं। आई एम जस्ट डायरेक्टली मेकिंग ओजोनाइड, और फिर इसे जिंक वाटर से रिएक्ट किया, तो बन जाएगा CH3CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब होता है HCH। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, मिथेनॉल भी बोल सकते हैं इसे, और एसिटैल्डिहाइड या इथेनॉल। एल्डिहाइड कीटोन्स, इनके जनरल फॉर्मूलाज होते हैं CnH2NO। एक अनसेचुरेशन होता है ये, जैसे CH3CHO C2H4O है, फॉर्मेल्डिहाइड CH2O है, इस तरीके से। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, डायरेक्टली अगर आप सोचो तो क्या सोचोगे कि भाई आपने ओजोनालिसिस किया फॉलोड बाय जिंक वाटर, तो यहां तो बस ये हो गया CH3CHO प्लस ये हो गया COH2, सीधे बन गया ये चीज। देन सेकेंड रिएक्शन,
ये हो, पहले ओजोन से ट्रीट किया, सीधा मैं ओजोनाइट बना रहा हूं। एसीटोन, या इसे प्रोपेन टू ऑन भी बोलते हैं, प्रोपेनॉन, और ये मिथेनॉल। डायरेक्टली सोचें तो यहां क्लीव कर दो, ये बन गया। अच्छा, अब जैसे मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड हो, तीसरा एग्जांपल देखो, CH3, मान लो इसका हमने ओजोनोलिसिस किया, क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो क्या करोगे, यहां पे तो डबल बॉन्ड है, यहां पे क्लीव्ड होगा, यहां पे भी क्लीव्ड होगा, ये बन जाएगा ये वाला चीज बन जाएगा, ये एसीटोन हो गया, ये एसिटल्डिहाइड हो गया, और ये जो है ये एक डाइका बन जाएगा, CHO से ग्लाइकोसाइल भी बोलते हैं, या इथेन 1,2 डाइयाल। ये हो गया, तीन प्रोडक्ट्स के नंबर कितने हो गए, 3 प्रोडक्ट्स। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, गिव द प्रोडक्ट ऑफ products of ozonolysis for the following reactions, क्या बनेगा, ये तो अब ये क्वेश्चंस देखते हैं।
तो कैसे सोचेंगे उसको? एक ये साइक्लिक एल्कीन है, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, ओजोलिसिस जिंक वाटर से करने पे ये यहां क्लीव्ड होगा, मतलब ये हो गया CH3 या डबल बॉन्ड ओ CO। फिर अच्छा यहाँ एक H होगा, कार्बन है, डबल बॉन्ड है ये, और एक H भी होगा इधर, वो बनाए लिखा नहीं जाता है, हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये H और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट बना वो सिंगल प्रोडक्ट ही बना, क्योंकि आपके पास एक साइक्लिक एल्कीन था। एक रिंग अगर क्लीव्ड होगी तो ओपन कंपाउंड बन जाएगा, पर कंपाउंड तो एक ही रहेगा ना। तो ये डाई कार्बोनाइल बन गया, एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनाइल ग्रुप हो गए। अगर कोई इसका नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड्स की प्रेफरेंस कीटोन से ऊपर होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड का, यहां लिख देता हूं 6 ऑक्सो हेप्टेन नाल, 7 कार्बन का एल्डिहाइड 6 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप, 6 ऑक्सो हेप्टेनाल, ये चीज। देन ये लिख लो, मैं इसको रब कर दूंगा फिर नाम को, क्योंकि आप इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो इसको, सेकंड क्वेश्चन में जब ओजोलिसिस करेंगे, यहां क्लीव्ड होगा, यहां क्लीव्ड होगा, ये बन जाएगा CH3C, ये हो गया इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, ये क्लीव्ड हो गया, बन जाएगा CH2O मिथेनॉल HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और ये कंपाउंड बन जाएगा ये फिर से एक कीटोन ग्रुप भी, और एल्डिहाइड तो 1 2 3 4 5, 4 ऑक्सो पेंटेनॉल, 4 ऑक्सो पेंटेनॉल, ये कंपाउंड। तो इस तरीके से, अच्छा कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अगर हमारा क्वेश्चन आपको उल्टा दिया हो, give the structure of alkene which on ozonolysis gives the following products. अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे, इसी की हम बात भी कहते हैं जो यूटिलिटी है। अब आपको एक एल्कीन बताना है, एल्कीन, अब सोचो एक साथ चॉइस आंसर भी हो, जिसके ओजोनोलिसिस से ये 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं,
तो ओजोन लिसिस से 3 प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में 2 जगह डबल बॉन्ड है। अच्छा, ओजोन लिसिस के बाद एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, मतलब वो साइक्लिक एल्कीन है, वो डाइटॉल बन रहा है और एक साइक्लिक एल्कीन डबल बॉन्ड ओजोनाइज हो रहा है, 2 बन रहा है, मतलब स्टेट में डबल बॉन्ड है। अब देखो यहां पे जब 3 बन रहे हो तो जो डाई कार्बन, इसको मैं 1 कहता हूं, इसको 2 कहता हूं और 3 कहता हूं, तो जो डाई कार्बोनाइल है उसे बीच में रखो। ऐसे जो डाई कार्बोनाइल है, और ये दोनों तो एल्कीन डिफरेंट है, ये और ये 1 और 2, एक बार 1 को यहां रखो, और इनको जो इनके कार्बन ग्रुप आपस में फेस कराओ, एक दूसरे के फेस करते रखो। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2। अब क्या करो, इनको आपस में जोड़ दो, इसको आपस में जोड़ दो, तो ये जो एल्कीन है, एक आंसर तो ये हो गया, 1 आंसर तो ये हो गया। एक स्ट्रक्चर तो एल्कीन का ये हो गया, जिसको ओजोलिसिस से ये 3 प्रो बनेंगे। पर एक और पॉसिबिलिटी, अनदर पॉसिबिलिटी, कि फिर से वही काम किया, पर इस बार जो 1 है इधर रखा, क्योंकि ये डाइपोल सिमेट्रिक तो आपका है नहीं, इट दिस विल बी 2 स्ट्रक्चर की 1 इधर हो 3 इधर हो, या 3 इधर हो, विल गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर। और यहां पे ये रख दिया HCHO 3, मतलब इसमें 2 यहां रख दिया और 1 यहां रख दिया, और फिर वही आपस में जोड़ दिया। तो देखो, मतलब ये 2 हटा के आपस में डबल बॉन्ड बना दिया है, जिसको क्लीव करके ये बना हुआ। तो आप देखो, ये दूसरा हो गया, अनदर आंसर, अनदर स्ट्रक्चर, या अनदर पॉसिबिलिटी, और ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, तो आंसर इसके 2 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहां पे आंसर आपने इसको ओजोनाइज किया तो आंसर एक ही है, 3 प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट्स इस एल्कीन से भी मिल सकते हैं, इस एल्कीन से भी मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन ए। बहुत ही सिंपल है, ये तो 2 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक क्या करो इसके सॉल्यूशन में, HCH3 प्लस CH2CH3, और फिर इन दोनों को
जोड़ दो डबल बॉन्ड से, तो देखो ये एल्कीन कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एल्कीन है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 इथाइल, पेंटूइन। तो ये हो गया। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज जब करेंगे इसका एनसीईआरटी का, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन है, वो भी देख लेंगे तब। नेक्स्ट एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है। Polymerization of alkenes. You are familiar with polythene bags, polythene sheets. Polythene is obtained by a combination of large number of ethene molecules, polyethene. Poly मतलब बहुत प्लस इथीन। वो अलग बात है कि हम इसमें ऐड करते हैं तो ये हटा देते हैं, एक्चुअली है पॉलीइथीन। is obtained by a combination of large number of ethene molecule at high temperature, high pressure and in the presence of a catalyst. जैसे अगर इथीन को हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर प्लस पर्टिकुलर कैटलिस्ट वो रिक्वायर्ड होते हैं, ये लेते हैं, तो इसके लार्ज नंबर, एन इज लार्ज, एन इज अ लार्ज नंबर, मॉलिक्यूल मिलके जैसे ये सिंगल हो जाएगा पर ये बॉन्ड फ्री हो जाएंगे दोनों, और ये ऐसा बन जाता है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये पॉलीमर है और ये उस पर्टिकुलर पॉलीमर का मोनोमर है। The large molecules thus obtained are called polymers. This reaction is known as polymerization, बता दिया मैंने। The simple compounds from which polymers are made are called monomers. Other alkenes also undergo polymerization. जैसे एक तो ये हो गया, लिख दिया मैंने पहला रिएक्शन, तो यही है, पॉलीथीन बन गया। मतलब प्रोपीन है, उसके एन, वेर एन इज लार्ज, वेरी लार्ज नंबर, अगेन वही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, yes, this is called polypropene। वो पॉलीइथीन था, ये पॉलीप्रोपीन है, वही चीज। आपको बस इस डबल बॉन्ड को फ्री करके इधर इधर कर देना है और ऐसे करके एन का जोड़ देना है। हमने क्या किया, CH3, यहां CH2 था, ये जो डबल बॉन्ड था इसे फ्री कर दिया और बस
ऐसे लगा दिया, ये तरीका। ऐसे सोच लो, इधर यहाँ सोच रहे थे ऐसे सोचो, इसको सिंगल कर दिया और यहाँ फ्री कर दिया, इसको नीचे ले आए एक्चुअली और इधर कर दिया। ऐसे सोचो कि ये था CH2, इधर बॉन्ड खाली कर दिया, CH3 को यहाँ ले आए और इधर बॉन्ड खाली हो गया। This is the way how you make that polymer. Polymers are used for the manufacture of plastic bags, squeeze bottles, refrigerator dishes, toys, pipes, radio and TV cabinets. हरी जगह है polymers का use. Etc. Polypropylene is used for the manufacture of milk crate, जिसमें दूध के वो टेट्रा पैक्स रखे रहते हैं. Plastic buckets and other molded articles. Though these materials have now become very common, excessive use of polythene and polypropylene, polypropylene को polypropylene बोल सकते हैं, is a matter of great concern, क्योंकि biodegradable नहीं होते हैं, खुद डिग्रेड नहीं होते हैं फॉर ऑल ऑफ अस. तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोग पॉलीथीन और के यूज जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है, पॉलीथीन का यूज बंद भी कर दिया है. तो ये चीज तो ये आपका ओजोनोलिसिस और पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन हो गया. ठीक है, अब आगे हम एल्काइन पढ़ेंगे.